हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी टू डिमांड, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन फर्स्ट, कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इट refers to a situation when demand of a commodity is infinite at the prevailing price. It refers to situation when demand of a commodity is infinite at the prevailing price, मतलब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है उसी सेम प्राइस पे। ठीक है, a slight test मतलब एक हल्का सा भी इंक्रीज इन प्राइस by the seller causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero. ठीक है, so it refers to situation when demand of a commodity is infinite at the prevailing price. वो कह रहा है कि जब बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या मतलब होता है कि इट रेफर्स टू सिचुएशन जहाँ पे डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट डिमांड करते हो एट द प्रिवेलिंग प्राइस। और फिर बोल रहे हैं कि अ स्लाइटेस्ट इंक्रीज, अगर हल्का सा भी इंक्रीज आया इन प्राइस, द सेलर कॉजेज द डिमांड फॉर कमोडिटी ऑफ causes the quantity demand of a commodity to fall to zero। मतलब एक हल्का सा भी चेंज आया क्वांटिटी प्राइस में तो जो डिमांड है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं कि द डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल straight line। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसमें डिग्री या फिर आप इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, डिग्री / कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। मतलब ब्रैकेट में अगर मैं इसको लिखूँ PED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, प्राइस इलास्टिसिटी टू डिमांड इनफाइनाइट है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ आपके आगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिकली समझ तो आ गया ना कि इसमें क्या होता है कि एट द प्रिवेलिंग प्राइस आप बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हो, बहुत लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब डिमांड करते हो, लेकिन अगर प्राइस हल्का सा भी इंक्रीज़ होता है तो आपकी डिमांड सीधा ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो मैं टेबल बनाता हूँ इसका एक टेबल।
ठीक है। क्या अब इस पे कर्व भी कैसे बनती है? ठीक है, इस साइड मैंने ले लिया प्राइस, इस साइड ले लिया मैंने क्वांटिटी डिमांड, 10 10 10 10। ठीक है, प्राइस 10 10 है, क्वांटिटी डिमांड 10 20 30 40। आप देख रहे हैं कि प्राइस सेम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ी जा रही है। तो हमारा डेफिनेशन भी तो यही बोल रही थी कि it refers to a situation when demand of a commodity is infinite at the prevailing price। मतलब 10 रुपये पे हमारी डिमांड इनफाइनाइट है कि हम डिमांड करी जा रहे हैं, प्राइस सेम ही है। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ऐसे, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे ले लिया हमने प्राइस। ठीक है, तो प्राइस कितना है, 10 है, ये 10 है सोचो। ठीक है, और ये क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 10 20 30 40। तो प्राइस डिमांड ऐसे नहीं हो गया। ठीक है, तो ये होगी आपकी डिमांड डी डी, ये रहा प्राइस। ठीक है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। ठीक है, सो मतलब इस पे ये अगर मैं बना दूँ 20 30 40, तो सेम प्राइस पे वो डिमांड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करूं तो इट इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है एंड इज़ ट्रू इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन आई होप आपको पता होगा, एक इमेजिनरी मार्केट होती है बेसिकली, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा कभी होता नहीं है, बट इकोनॉमिक्स है तो हम इसको अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि सेम प्रिवेलिंग प्राइस पे आप डिमांड करी जा रहे हो, क्वांटिटी डिमांड, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी होती है, इंसान के चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।